ओम शांति नीतू जी, कैसे हैं आप? जी अच्छा अच्छा, मेडिटेशन हो गया है, राइट? जी गाइडेड कमेंटरी का हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें से आपने मेडिटेशन का एक सेशन कर लिया, वेरी नाइस। जी ओके, तो पिछली बार हमने कहा था, हम जहाँ रुके थे वहाँ हमने ये सवाल उठाया था, है ना? जैसे जब हम ये बोल रहे हैं कि देवता भगवान नहीं है, तो फिर लोग जिसको श्री कृष्ण पे बहुत श्रद्धा है ना, जिसको गीता का भगवान मानते हैं, तो वो सवाल उठाते हैं, है ना, कि भाई क्या कृष्ण भगवान नहीं है क्या? है ना, क्योंकि गीता तो कृष्ण के द्वारा लोग मानते हैं, बोली गई है श्री कृष्ण के द्वारा, है ना, कि भगवान वो भगवान का एक फॉर्म है या एक डिवाइन एनर्जी है ना? आ अ, रहे हैं। जिसने द्वापर में आके गीता सुनाई, राइट? क्योंकि गीता में ही भगवानुवाच लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से क्या श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, या वो भगवान नहीं है क्या? है ना, कि देवता के कैटेगरी में वो भी आते हैं क्या, राइट? तो राम, श्री राम के हिसाब से भी वही सवाल उठता है ना, लेकिन श्री कृष्ण के हिसाब से तो ज्यादा बहुत सारे सवाल, मतलब बहुत सारे लोग वो जो है सवाल को जानना चाहते हैं कि उसका कनेक्शन गीता से है। श्री राम का कनेक्शन तो है गीता से नहीं, है ना? और श्री राम भी उनके ही अवतार मानते हैं, है ना, वो एक ही है, अलग अलग अवतार के रूप में ऐसे मानते हैं ना। जी इसलिए ये हमारे रिजॉल्व करेंगे तो उनके बाकी के जो अवतार है उनका समाधान हो जाएगा। तो उससे पहले, है ना, हमें कुछ चीजें जाननी होगी कि ये हमने किस आधार पर बिलीव किया, है ना? किसी कृष्ण ही वो भगवान है, श्री राम ही है जो भगवान का रूप है ना, अलग अलग अवतारों के रूप में। तो हमने शास्त्रों के आधार पर बिलीव किया, ठीक है? शास्त्र ही है जिसके आधार पर हमने अपनी श्रद्धा बिठाई। जो लिखा है, जो सुना है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से वो सुनाया जा रहा है, ठीक है? तो उसके आधार पर लोग अपने अपनी श्रद्धा बिठा रहे हैं, ठीक है? अलग अलग जो भी हम कह सकते हैं कि श्री राम के जीवन चरित्र के ऊपर जो लिखा है उसके आधार पर हम मान रहे हैं, है ना? तो पहले हमें ये समझना होगा कि जिसके आधार पर हम मान रहे हैं, क्या उसमें पूरी सच्चाई है, ठीक है? ये शास्त्रों के आधार पर जो बिलीफ है, तो उसके लिए पहले हमें टाइमलाइन पे जाना होगा। वैसे हमने टाइमलाइन पे बहुत कवर कर लिया है। पहली एक तो बहुत ही मुख्य बात हमने कवर की है टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है? जो जो स्क्रिप्चर्स के आधार पर हमने देखा कि वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रही है, ठीक है? एक जगह पर स्क्रिप्चर में पहले बताया गया था, वो बाद में कैसे चेंज हो गया, वो हमने एक सैंपल देखा ना। शास्त्र में हरिवंश पुराण, है ना, हमने देखा कि महाभारत पुराण में जो पहले वर्जन्स थे, है ना, तो उसके आधार पर, और भगवान भी अभी आके जो बता रहा है, ठीक है, तो उसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। हम जिसके आधार पर सब कुछ मान रहे हैं उसमें चेंजेस होते आ रहे हैं। वो बात तो आपको अभी तक समझ में आ गई है ना? आपने भी बोला था, राइट, लास्ट टाइम, कि कैसे चेंजेस होते आ रहे हैं। तो उसके आधार पर एक फैक्ट बिठाना जरूरी है। तो पहले हमें टाइमलाइन के आधार पर ये जानना जरूरी है, अगर हमें जानना है कि क्या श्री कृष्ण सच में भगवान का रूप है, ठीक है? तो पहले टाइमलाइन के आधार पर हमें ये सामने रखना होगा कि महाभारत जो वॉर है ना, वो कब हुआ? लोग मानते हैं द्वापर में हुआ, ठीक है, द्वापर में हुआ यहाँ, है ना, मानते हैं कि श्री कृष्ण थे वो द्वापर में थे, ठीक है? और भगवान आके हमें बता रहे हैं कि वो कैसे पॉसिबल है, ठीक है? तो सच्ची टाइमलाइन के अनुसार पहले तो हमें जानना होगा कि भगवान क्यों आए, है ना? ये महाभारत वॉर के हिसाब से सच्चाई, महाभारत वॉर क्या है? सच और झूठ की लड़ाई है ना? सच्चाई के बिना युद्ध के, है ना, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, गीता में ही कहा है, ठीक है? तो महाभारत एक बड़ी लड़ाई है ना, जो दिखाया है कि उसके बाद स्वर्ग आता है, ठीक है? अभी समझने की बात ये है, अगर हमें ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में इधर आए थे, है ना, तो महाभारत इधर क्यों, स्वर्ग क्यों नहीं आया? महाभारत हुआ था तो द्वापर से कलयुग क्यों आ गया, ठीक है?
तो 5000 साल महाभारत हुआ था वो सही बात है, लेकिन 5000 साल कहाँ आता है? कलयुग के अंत में आता है ना। तो ये बात लॉजिकली समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ये बात हमें पता नहीं चलेगी तो भगवान कब आता है ना, वो हमें क्लियर नहीं होगा। या श्री कृष्ण ही भगवान का रूप है, वो भी बात क्लियर नहीं होगी। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि भगवान आके क्या करता है। अगर महाभारत युद्ध से स्वर्ग आना है तो फिर द्वापर में कैसे आ सकते हैं भगवान? ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भगवान कभी भी आपने देखा है एग्जाम के टाइम पे टीचर किसी को पढ़ाता है? तो महाभारत के युद्ध में नहीं। दिखाया है, पहली बात तो ये भगवान को हिंसा करता है, स्थूल युद्ध कराता है? नहीं करा सकता है ना। भगवान तो रोकेगा स्थूल युद्ध। तो क्या भगवान तो अभी ऐसी शिक्षा दे रहा है जो अपवित्र विचार भी ना हो। स्थूल रूप में तो किसी को दुख देना तो अलग बात होती है, मन से भी एक तो ये भगवान तो परम पवित्र है, तो उसमें कभी अपवित्रता है ही नहीं, तो वो ऐसी कर्म क्यों करेगा? है ना। ऐसे कर्म कराने भी कैसे दे सकता है उनकी नजरानी में? जो उनके उनके समक्ष जो उनके भक्त होते हैं उनसे ऐसा बुरा काम भी नहीं करवाएगा, वो रोकेगा और खुद भी उसके भागी नहीं बनेगा। तो समझने की बात यह है। और युद्ध के मैदान में तो बिल्कुल शिक्षा नहीं दे सकता है। शिक्षा कभी दी जाती है ना, जब भी आराम से बैटल से पहले, युद्ध से पहले शिक्षा दी जाती है ना। तो यहाँ भी वैसा ही है। तो गीता में महाभारत युद्ध की जो बात हो रही है स्थूल युद्ध की बात नहीं है, विकारों से लड़ने की बात है। ठीक है, जिसके आधार पर स्वर्ग स्थापन होता है। और हमारे विकार तो बढ़ते जा रहे हैं द्वापर से। भगवान ने क्या क्या, भगवान की शिक्षा से क्या फायदा हुआ? प्रैक्टिकल में तो कुछ चेंज नहीं हुआ, विकार बढ़ते गए। तो वो तो साबित नहीं होता है ना। तो पॉइंट यहाँ जो इसके ऊपर भी ज्यादा हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो आपको ये कोर्स होने के बाद आपको बताया जाएगा मुरलीस के थ्रू, भगवान ही खुद आपको प्रूफ के साथ बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है। तो अभी सिर्फ आपकी बुद्धि को ट्रिगर कर रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्स है, देखो अभी तक हमने जो प्रेजेंट किया वो कैसे ये सब बाकी जो मनुष्य ने लिखे गए जो भी शास्त्र है उसमें कैसे मिलावट हो गई वो दिखा रहे हैं कि हम जो मान रहे हैं वो संपूर्ण सच्चाई नहीं है। और भगवान आके हमें सच्चाई बता रहा है, हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि दे रहा है, ट्रिगर कर रहा है। ठीक है। तो ये समझने की, ये सोचने की बात है। ठीक है, ये सोचने की बात है। महाभारत, भारत ही क्यों कहा है ना, कि ये महाभारत की जो लड़ाई है वो कहाँ होती है? भारत में होती है। ठीक है, भारत में ही क्यों होती है वो भी समझने की बात है। महा ऑस्ट्रेलिया, महा अमेरिका, महा चाइना क्यों नहीं कहा, महाभारत ही क्यों कहा? है ना। तो समझने की बात है कि भारत में ही होते हैं जहाँ भारत को ही जैसे कंट्री ऑफ मदर एंड फादर, मातृ प्रधान देश कहा गया है, माता पिता का देश। ठीक है। और जैसे वहां ही होते हैं जो भगवान आके स्वर्ग की दुनिया वहां स्थापन करते हैं। ठीक है। तो सब धर्म की आत्माएं वो भारत में मौजूद है। ठीक है। और धर्म के नाम पे जो अधर्म बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा है? जहां सब धर्म की आत्माएं होती है, वो है भारत। ठीक है। तो महाभारत माना महायुद्ध वहां होता है। ठीक है। और महायुद्ध होने के बाद वहां स्वर्ग आता है। तो वहां जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा ही चल रहा है, रेशलिज्म ही चल रहा है, कंट्रोवर्सीज इतनी चल रही है धर्मवाद पर। ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, है ना। तो भगवान आते ही है भारत में, है ना, सत्यता की स्थापना करने के लिए। तो समझने की बात यही है कि अगर भगवान पहले आ चुके थे तो अभी तक सत्य की स्थापना क्यों नहीं हुई है? भारत तो और भी तम प्रधान बनता जा रहा है। करप्शन अभी जितना भारत में है उतना कहीं देशों में नहीं है। भगवान आता है तो ये सब मिटाता है, करप्शन मिटाता है। ठीक है। भगवान को इतना समय नहीं लगता है, भगवान सबकी बुद्धि को परिवर्तन करता है।
ठीक है, तो यहाँ बात ये है कि भगवान पॉइंट यही बताया जा रहा है आपको कि भगवान एक ही समय पे आता है। गेटवे टू हेवन इज महाभारत, महाभारत के बाद ही स्वर्ग आता है। और ये सच और झूठ की लड़ाई है। अगर सच पहले बताया गया था तो अभी झूठ बढ़ता क्यों जा रहा है? ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट बात है। तो महाभारत जो है द्वापर में नहीं हुआ था, 5000 साल पहले ही हुआ था, लेकिन वो 5000 साल का टाइम है, वो कलयुग आता है, क्योंकि भगवान कलयुग में ही आके बाद में स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिलहाल तो हमारा पर्पस एक ही है कि आपके सामने जस्ट ये अवेयरनेस लेके आना कि टाइम साइकिल जो हमने अभी करेक्ट किया उसके आधार पर महाभारत युद्ध कहाँ आता है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्स है एक दूसरे के साथ जुड़कर वो दुनिया की करंट सिचुएशन के साथ और भगवान के कर्तव्य के साथ सब कनेक्टेड होते हैं, है ना। हम एक ही बात आपको बताना चाहते हैं, जैसे आगे हम भगवान के बारे में जानेंगे तो इसमें से आपको एक ही चीज लेनी है मेन, कि टाइम साइकिल में, ये स्लाइड पहले नहीं देखी थी आपने, तो टाइम साइकिल के अनुसार, है ना, जैसे आपको 3 चीज होनी चाहिए भगवान का यहाँ होने के लिए। ठीक है, 3 चीज होनी चाहिए। वो कौन सी 3 चीज है? ठीक है, एक तो जैसे महाभारत युद्ध में पांडव थे, कौरव थे। ठीक है, पांडव, कौरव और भगवान। ठीक है, तीनों होना चाहिए। है, अगर आप कहो कि देवता, देवता भी होने चाहिए, राक्षस भी होने चाहिए। ठीक है, देव स्वभाव वाली आत्मा भी होनी चाहिए, आसुरी स्वभाव वाली आत्माएं भी होनी चाहिए, और भगवान भी होना चाहिए, माना सच भी होना चाहिए, झूठ भी होना चाहिए। अभी इस पूरे साइकिल में कौन से ऐसा समय है जिसे जहां आप कहोगे कि वो सच और झूठ का मिलन हो सकता है ना, जिस सच से नई दुनिया आ सकती है, सत्य युग, जिस सच्चाई से सतयुग आ सकता है, कौन सा समय है यहाँ? आप कहोगे सतयुग में है क्या? सतयुग और त्रेता के बीच में भगवान का आना या सतयुग में भगवान का आना ये दिखाता है कि भाई देवता भी वहां थे, असुर भी थे, और वहां सत्य की दुनिया की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की जरूरत है, क्योंकि सतयुग के बाद तो वैसे तो बताइए। मैं ये बोल रही थी कि वैसे तो मतलब सब लोग यहाँ से मैं मतलब आप लोग के ज्ञान से समझ में आया कि भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं, लेकिन शास्त्रों में तो उस हिसाब से बोला ही ना कि सतयुग में भी वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए अवतार हुआ था। फिर त्रेता में भी मतलब असुर भी थे और देवता भी थे, राम थे और रावण था। इस तरीके की बातें तो है ही शास्त्रों में। हाँ, वो हम आपको सेकंड एडवांस लेसन, अभी अभी तो हमारा फर्स्ट एडवांस लेसन तक भी हम नहीं पहुंचे, बहुत सही प्रश्न है, वो हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी पहले वो कहाँ से शास्त्र की शुरुआत हुई वो भी हम जानेंगे, है ना। शास्त्र की हमें पहले उस सच्चाई, उस वो सच्ची बात है कि नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारे बाकी फैक्ट्स जानना जरूरी है। पहले तो ये हमें जानना है कभी से कभी कौन से समय से साइकिल में कहाँ से शास्त्र की शुरुआत हुई। ठीक है, शास्त्र का अर्थ क्या होता है, कौन से समय पे शास्त्र की शुरुआत हुई, उसके ऊपर हम जाएंगे, अभी आ ही रहा है वो। ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया आएगा कि भाई शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, और फिर जो आप अगले सेशंस जो आपके होंगे, मैंने बोला ना, जब तक आप ये पूरा राजयोग और राज विद्या के सेशंस आप कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपको ये पूरे फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये इतना ही नहीं, आपको उसके आगे भी आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप के लिए, भगवान के द्वारा ही सच्चाई को समझने के लिए, तो आपको उसके लिए थोड़ा समय देना होगा, तो ये पूरी सच्चाई आपके दिमाग में बैठ सकती है। तो फिलहाल तो हमें ये समझना है कि ऐसी कौन सा टाइम है। अगर देखो यहाँ सतयुग में, अगर शास्त्रों के आधार पर मान लेते हो देवता और राक्ष भगवान थे,
देवता थे और राक्षस थे, लेकिन एक चीज नहीं थी फिर भी। हमने क्या बोला कि सच्चाई के बाद, है ना, मतलब सच, जहां सच होगा उसके बाद सतयुग आएगा। तो ये तो ऑलरेडी सतयुग है ना। हमने बोला सच्चाई का युग ही सतयुग है, तो जहां सच्चाई का युग होना चाहिए, ठीक है। भगवान ने बोला ना, मैं आके सच्चाई की दुनिया स्थापन करता हूँ, राइट। जी। तो जहां कंप्लीटली सच्चाई होगी वहां आपको लगता है ना, वहां आपको लगता है कोई नेगेटिविटी होगी, तो फिर ये एम ही क्यों रखेंगे भगवान कि मैं आके कुछ करूंगा। भगवान के आने का मतलब ही क्या होता है? सतयुग बनाना माना क्या, कि जहां कोई नेगेटिविटी ना हो, सच्चाई की दुनिया हो, ठीक है। अगर यहाँ ही राक्षस देवता होंगे, है ना, तो फिर गोल क्या रहेगा, कौन सी दुनिया लेके आनी है? अगर सब जगह नेगेटिविटी है तो हम तो सतयुग भगवान लेके आता है, उसका पर्पस क्या है? सतयुग के बाद सतयुग, हर एक युग सतयुग में ही नेगेटिविटी है, तो फिर पर्पस क्या है भगवान का? सच्चाई के द्वारा भगवान क्या करने आया है? अगर सबको सुखी, सुख की दुनिया नहीं बना सकता है, तो भगवान को सुख का सागर क्यों कहते हैं? ठीक है। तो राम राज्य को क्यों कहते कि वहां कोई दुखी नहीं होता था? ऐसे भी शास्त्रों में आया है, कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें। ठीक है, तो समझने की बात यह है, अभी के लिए वो हम क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए एक ही सच्चाई मान्य मान्य रखती है कि भगवान, हमने बोला देवता भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। तो और भगवान कोई जानवरों में नहीं आता है, वो हमने क्लियर कर दिया। तो ये सब जानवरों का चेहरा क्यों दिखाए ऐसे, है ना? भगवान जानवरों का ऐसे चेहरे लेके जानवरों में क्यों आएगा? आधा जानवर आधा मनुष्य, भगवान ने तो मनुष्य का ही बोला है। ठीक है, तो ये सब समझने की बात है, वो हम और भी क्लियर करेंगे। लेकिन अभी जो भगवान सच्चाई बता रहा है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं, फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो भगवान हमें बता रहे हैं कि जहां सच की दुनिया थी, जो भगवान ने स्थापन की, ये स्वर्ग, वहां कोई दुख नहीं था। वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है वर्ल्ड साइकिल में, हेवन और हेल का डिफरेंस देखते हुए। ठीक है, तो जहां जहां दिन है वहां रात नहीं है, वहां जहां रात है वहां दिन नहीं है, जहां सुख है वहां दुख नहीं है, जहां दुख है वहां कंप्लीट सुख नहीं। बहुत इजी है लॉजिक। ठीक है, तो ही भगवान के आने का कोई मतलब रहता है, कि भगवान आके कहता है कि मैं सच, सच के द्वारा सच्चाई की दुनिया स्थापन करूंगा। तो ये एक ही समय है जिसके बाद सतयुग आता है, कलयुग के बाद ही सतयुग आता है। ठीक है, तो महाभारत युद्ध कहाँ होगा? महाभारत युद्ध के बाद ही सतयुग आता है। ठीक है, तो कौरव पांडव और भगवान कहाँ होंगे? द्वापर में नहीं हो सकते हैं ना, क्योंकि बाद में तो सतयुग नहीं आता है। महाभारत के बाद तो बताया है कि सतयुग आता है, युधिष्ठिर के द्वारा युधिष्ठिर स्वर्ग में जाता है। तो स्वर्ग तो यही होता है ना, समझ रहे हो ना? तो उसी के आधार पर अभी का समय ही महाभारत का समय चल रहा है, वो मानना अति आवश्यक है। दुनिया अभी बहुत समय तक टिकने वाली नहीं है, अभी परिवर्तन का समय है, बहुत जल्द ही। कितने साल बचे हैं वो हर कोई पूछता है, आगे चलो सेशन में आपको पता चलेगा कितना समय है। ठीक है, कृष्णा के बारे में हम समझेंगे आगे। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से इतना ध्यान रखना है। पांडव कौन होते हैं? पांडव माना जो भगवान को फॉलो करने वाले होते हैं। कौरव कौन होते हैं? जो भगवान को जानते हुए भी भगवान से भगवान को जैसे कि अनजाना, अनजाना कहते हैं। ठीक है, और भगवान की श्रीमत पे नहीं चलते हैं और ही गंध फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, और पांडव भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, है ना, भगवान पंडा बन के आता है। तो इसीलिए तो ये कैटेगरी है। तो काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम ये कौरव पांडव फिजिकल में जैसे वो दिखाए हैं वैसे नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पता चलता है ये कौरव है और पांडव है। तो गीता में जो पूरा सीन है महाभारत का, है ना, युद्ध, जो गीता का युद्ध बताया है ना, महाभारत युद्ध का, तो वो अभी का समय है। ये इस समय में सब कौरव कौन है पांडव कौन है, भगवान हमें बता रहे हैं कि महाभारत युद्ध अभी हुआ है ना, सच और झूठ की लड़ाई अभी है। ठीक है, सब अपने विकारों से लड़ रहे हैं।
तो यहाँ हमारे ज्ञान के आधार पर ज्ञान भगवान दे रहा है, वो सच्चाई का रास्ता है। और विकार के आधार पर जो हम अभी तक चलते आए थे, झूठ के आधार पर, मनुष्य मत के आधार पर, वो झूठ है। ठीक है, तो इसीलिए भगवान हमें बता रहे हैं कि देखो, कोई जो झूठ का सहारा लेता है कौरव कम्युनिटी में आता है, सच का सहारा लेता है भगवान को फॉलो करते हो पांडव कम्युनिटी में आते हैं। तो उनके बीच में ही लड़ाई चल रही है अभी। तो ये दुनिया में ही अभी भगवान आया है, तो भगवान को फॉलो करने वाले ही सच का साथ दे रहे हैं। तो इसलिए आप ये ज्ञान ले रहे हो, है ना, राजयोग का पूरा कोर्स कर रहे हो, जिससे आप पहचान पाओ, आप पांडव बन सकते हो। तो देखो, एक बात जो है ना, जो आपको भी धीरे 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 अम, जो है समझ में आ रही है, राइट, कि शास्त्रों में जो भी नाम दिए गए हैं, ठीक है, वो नेसेसरीली एक व्यक्तिगत रूप में वो दर्शा नहीं रहे हैं कि जैसे पांडव है तो 5 पांडव, जो 5 व्यक्ति उस समय के थे, उसी को ही पांडव कहेंगे, वैसा नहीं है। ठीक है, कौरव है, ठीक है, तो कौरव माना कि दुर्योधन, दुशासन, वो नाम के जो व्यक्ति है वही कौरव कहे जाएंगे। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, तो शास्त्रों में जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, है ना। जो भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने कल्पना की थी हेड ऑफ टाइम, है ना। ये शास्त्र जब लिखे गए तब कलयुग की कल्पना की जा रही थी उस समय, है ना। जैसे वेद व्यास जी है, तो उन्होंने महाभारत के आदि पर्व में ही बताया था, है ना, कि ये जो शास्त्र है मेरी कल्पना का विस्तार है ना। तो जब गुफा में थे, समाधि में थे, तो उनको विजन आया, पहले दिन का जो विजन आया वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वरना सच देखे तो हमारे पास कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन उनको जो दिखाई दी वही हमारे पास है। वो बताए नहीं, हम कह नहीं सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने ही खुद कहा कि मुझे जो दिखा उसको मैंने अपनी मन की कल्पना के आधार पर वर्णन किया। और गणेश जी, उन्होंने अपनी बुद्धि के आधार पर उसको लिखा, है ना। तो ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो, एक ने कल्पना की, एक ने समझी, है ना। लेकिन एक बात जो हमें यहाँ बताई जा रही है, जो हमें भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उसको आप विजुलाइज करो, है ना। जो सच्चाई भगवान अभी बता रहे हैं कि उनको जो साक्षात्कार हुए, ठीक है, उनकी सच्चाई जो भी भगवान हमें कह रहे हैं कि वो जो वर्णन कर रहे थे और जो समझ कर गणेश जी लिख रहे थे, उन्होंने उसमें उन्होंने जो कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया है ना, गीता में, तो वो कलयुग के कैरेक्टर्स है। ठीक है, वो द्वापर के नहीं है, उस समय के जो चरित्र है ना, कैरेक्टर है, वो सब ऊंचे चरित्र, ऊंचे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऊंची थी, है ना। ये महाभारत में जो ये गीता की जो कहानी स्वरूप जो हमारे सामने आ रही है ना, एक शिक्षा के फॉर्म में, आप कह सकते हो कि एक ऐसी घटना घटी, ऐसी शिक्षा भगवान ने दी, है ना। क्योंकि उन्होंने एक कहानी के रूप में दर्शाया, है ना। जैसे आप देखो, शिक्षा का मॉरल बताने के लिए हमें भी अभी बच्चों को कुछ बताना होता है, डायरेक्ट कोई बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है ना। हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पुस्तकें लेते हैं, तो बच्चों को क्या ज्यादा अच्छा लगता है, स्टोरीज के आधार पर मोरल वैल्यू समझना अच्छा लगता है, राइट। तो उसी के आधार पर इन्होंने भी वही लिया, उन्होंने जो ज्ञान का जो भी उनको साक्षात्कार हुआ, उन्होंने एक अपनी मन की कल्पना के आधार पर एक कहानी के रूप में हमारे सामने रखा, जिसके आधार पर कोई मोरल बताना चाहते थे। लेकिन वो भाषा इतनी अलंकारिक थी, है ना, कवियों की भाषा थी, हम उसको समझ नहीं पाए। हम लोगों ने लिटरली, लोगों ने बोला, जिस जैसे जैसे इंटरप्रिटेशन हुई वैसा ही हम मतलब निकालते गए। हकीकत में उसका सही मीनिंग क्या है, वो इधर वो कवि बता सकता है, क्या समझे रवि, क्या समझे कवि, नहीं तो भगवान स्वयं बता सकता है। तो उस समय कवि थे, तभी उन्होंने वर्णन नहीं किया था,
उन्होंने सिर्फ अपनी लाक्षणिक आलंकारिक, एक पोएटिक फिगरेटिव भाषा में उसको जस्ट लिख दिया था, है ना। उसके बाद भी बहुत सारे पोएट्स आए, है ना, जैसे नॉस्ट्राडामस है, मार्कंडेय ऋषि है ना। तो नॉस्ट्राडामस की बहुत बात बहुत लोग बोलते हैं, जो उन्होंने कितना काल्पनिक रीति से, अलंकारिक रीति से जो उन्होंने लिखा है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, वेद जो है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, है ना। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जब लिखी जाती है वो कवियों की मनो भावना हम पकड़ नहीं पाते हैं भाषा के लिमिटेशन के कारण। तो इसी कारण ये हम जो कलयुग के कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ये जो कैरेक्टर हमें दिखाए गए वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, कि भाई वो बोल रहे हैं कि पांडव, कौरव और भगवान कलयुग के अंत में थे, द्वापर में नहीं थे। ठीक है, तो अभी उसका देखो हम थोड़े एग्जांपल्स आपको बताएंगे। ठीक है, तो जिसके आधार पर आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये बात समझना बहुत आवश्यक है। तो आगे के मतलब आगे के जो आपको रिकॉर्डिंग्स होंगे जिसमें आपको भगवान के बारे में जब बताया जाएगा तो आप उसको क्लियरली समझ पाओगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको समझते हैं। ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो यहाँ कलयुग के अंत में ही, है ना, जब सब धर्मों के आधार पर ये दुनिया में एक युद्ध भूमि बन जाती है। युद्ध भूमि कब बनती है ना, ये एक युद्ध भूमि है। तो जब सब धर्म होंगे तभी तो युद्ध होगा, मत मतांतर टकराएंगे। ठीक है, तो इसलिए कुरुक्षेत्र बोला है, धर्म क्षेत्र बोला है। तो अभी के हिसाब से वो दर्शा रहे हैं, है ना। और फिर धृतराष्ट्र, है ना, अभी धृतराष्ट्र का भी मतलब है, ठीक है, ये अभी के कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब मनुष्य में या किसी मनुष्य में जो ज्यादा डोमिनेंट रूप में है उसको यहाँ उसका उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे बड़े बड़े पूंजीपति जिन्होंने चालाकी से गरीबों की धन संपत्ति नोटों से वोटों की राजनीति द्वारा हड़प ली हो, ठीक है, तो उसको धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृत माना चालाकी से, धोखे से हड़प लेना। ठीक है, तो अभी तो बहुत हो रहा है वो। ठीक है, पॉलिटिशियंस से है, राइट, गवर्नमेंट में वैसे ही हो रहा है। कोई लोग बहुत कंप्लेन करे कि भाई हम इतने कमाते हैं और फिर टैक्स में इतने चले जाते हो, और फिर जिस तरीके से वो पैसे यूज होते हैं, है ना, तो वो गलत कामों में होते हैं। तो वो सब चीजें हमारे बहुत सारी चीजें हैं ना जिसके ऊपर हम अभी कहते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये लोग गलत कर रहे हैं। तो दुर्योधन, दुर्योधन जैसे जो भी शास्त्र में दुर्योधन, दुशासन, ये जो सब नाम आए हैं, ठीक है, वो सब काम के आधार पर है। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर है ना। जो दुशल, है ना, तो दू शब्द से सब, जैसे कौरवों के ज्यादातर जो भाई है उनके नाम है दू, माना दुष्टता, है ना। तो दुष्टता को जो व्यक्त करता है इसलिए दू शब्द यूज किया है। तो अभी के समाज में ही हमें मिलेंगे, है ना, जो है दुर्योधन जैसे, कि जो जैसे कि दुष्ट युद्ध करते हैं, है ना, कि वो अपनी गद्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं, व्यक्तिगत ग्लानि करेंगे, बड़ी बड़ी जो लोगों में अपना प्रभाव बढ़ाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, लेकिन बाद में प्रजा का ही शोषण करेंगे, है ना। तो प्रजातंत्र सरकार के ऊपर बात हो रही है, तो वो भी दुर्योधन हो जाते हैं। ये सब काम के आधार पर सब नाम पड़े हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर नाम पड़े हैं। फिर संजय, है ना, तो संजय का भी है जो जिसकी संपूर्ण जय होती है, संजय कहा जाता है ना। ध्रुव पद, जिसका पद ध्रुव होता है, पोजीशन जो है अटल है, उसको ध्रुपद बोला है। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कोई व्यक्ति के नाम नहीं दर्शा रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भीम है, सभी कौरव की जो राक्षसों के बीच में भयंकर जो कर्म करता है, अर्जुन है। तो देखो ये गीता में जो अर्जुन के नाम आए हैं ना, तो उसके आप देखो अर्जुन के इतने सारे नाम, एक उसके तो इतने सारे नाम नहीं है ना, गुणवाचक नाम है। ठीक है, उनके जो उनके गुण, उनके लक्षण, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शा रहा है। द्विजोत्तम, है ना, तो बेस्ट अमंग द ब्राह्मण्स हु आर बोर्न ट्वाइस,
वो है पांडव है ना। तो मतलब के पंडु का पुत्र है, पांडव है, इसलिए पांडव बताया गया है। धनंजय, वो ज्ञान धन जय है, कॉन्कर ऑफ वेल्थ ऑफ नॉलेज। ठीक है। फिर गुड़ाकेश है, माना कॉन्कर ऑफ स्लीप, जिसने निद्रा को जीत लिया है। पार्थ है ना, पृथ्वीपति, पृथ्वी का राजा है। कौन्तेय, कुंती का पुत्र है। ठीक है। तो उसकी कुछ आइडेंटिटी को बता रहा है, वो आइडेंटिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण। ठीक है। अर्जुन, जो ज्ञान धन का अर्जन करता है, सद्भाग्य का अर्जन करता है। ठीक है। परंतप, कामादित शत्रुओं को ताप देने वाला है ना। पुरुषर्षभ, पुरुषात्माओं में श्रेष्ठ है। ठीक है। तो ये जो सब महाबाहो है ना, तो जो द वन विथ लॉन्ग आर्म्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्पर्स। ठीक है। तो अनघ, जो है पाप रहित अर्जुन, है ना। तो ये सब अर्जुन के जो नाम है, उसके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो लक्ष्य अचीव करता है, करने वाला है, उसके आधार पर उसका गुण, जो उसका कंप्लीट जो एम वो अचीव कर लेता है, तो उसके आधार पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कर्तव्य, उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी को दर्शाता है। तो देखो, भगवान के भी जो नाम है, ठीक है, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही है। ठीक है। तो हम जैसे कृष्णा शब्द आया है, राइट, तो हम लोग समझते हैं लिटरली भगवान का नाम कृष्ण है। ठीक है, वो गलत है। यहाँ गुणवाचक नाम है। अगली रिकॉर्डिंग में आपको थोड़ा और पता चलेगा। ठीक है। तो जो आकर्षण करता है सबको अपनी आत्मिक स्थिति से, जो है आकर्षण करने वाला होता है ना, दूसरे पे अपना प्रभाव डालने वाला होता है अपनी पवित्रता का, उसको इसलिए कृष्णा बताया है। उसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। और जैसे देखो, आम, मधुसूदन क्यों बोला है, क्योंकि वो जो है हमारे अंदर क्या करता है, उनसे अभी अट्रैक्ट होते हैं तो हमारे अंदर काम विकार को नष्ट करता है ना। तो इसीलिए द वन हु किल्स लस्ट इन फॉर्म ऑफ डीमन नेम मधु। ठीक है। जनार्दन बोला है, तो जनार्दन क्यों बोला है ना, कि वो जो है मनुष्य के जो दुख दर्द है सुनने वाला होता है। ठीक है। और जो है जनरस डोनर भी कहते हैं। ठीक है। लिसनर ऑफ द क्राइज, एक्चुअली क्राइज ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, जनरस डोनर। ठीक है। तो अरुसूदन, कामादि शत्रुओं को नाश करने वाला, है ना। तो भगवान हमारे में सब इम्प्योरिटी नाश करता है ना, परम है ना, सबसे परे है, ऊंचा है। ठीक है। अव्ययी आत्मा, तो अव्ययी है, अक्षय है ना। उसका जो शक्ति है वो कभी क्षीण नहीं होती है। ठीक है। तो तो ये सब जो नाम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अछूत है, वो कभी गिरता नहीं है ना, हमेशा आत्मिक स्थिति में रहता है। ठीक है। कामादि शत्रुओं को खींचने वाला है, इसलिए माधव कहा गया है। ठीक है। तो ये सब जो भगवान के नाम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ही बताए गए हैं। ठीक है। तो वैसे अब देखा जाए तो ये हम अभी डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। बट ये बात ध्यान में रखना है, जैसे राम, सबको रमण कराने वाला राम है। अभी तो हम गीता का ही ले रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में अलग अलग जगह पर वो काम के आधार पर ही नाम पड़े हैं। ठीक है। और ये जो कल्पना की गई है वो कलयुग के हिसाब से, सो महाभारत कलयुग में ही होता है, वो बताने के लिए ये जो लक्षण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलयुग के अंत में ही उन्होंने काल्पनिक कहानी है जो उन्होंने नरेट की है। ठीक है। वो ज्ञान को कहानी के रूप में नरेट किया है, उसमें वो हमें दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आपको अभी थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो जिससे अभी ये आर्मी है, अभी ये ऑलरेडी युद्ध है, ये कुरुक्षेत्र माना एक जगह नहीं होती है। जो दिखाया है कुरुक्षेत्र दिल्ली में, है ना, दिल्ली के आसपास, तो उसमें कुरुक्षेत्र एक छोटी सी जगह दिखाई है। ठीक है। उस जगह में 750, 18 अक्षोणी माना 750 करोड़ इक्वलेंट होते हैं लोग। वो भी एक इंडिकेटर है कि महाभारत युद्ध कलयुग के अंत में हुआ है।
ठीक है, 18 अक्षोणी माना इक्वल टू 750 करोड़, है ना। वो कलयुग के अंत में होते और एक जगह पर इतने लोग कैसे रहेंगे, 750 करोड़। अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन उतने में ही वो कितना पॉपुलेशन, इतनी जगह में ही कितना क्राउडी हो गया है। तो आप सोचो, इंडिया के पास इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया के लोगों को रख सके वहां। तो सोचने की बात है ना, 18 अक्षोणी मतलब कितने लोग होते हैं, तो वो भी भगवान हमें क्लियर कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए 750 करोड़, तो यहाँ युद्ध हो रहा है मन से, मन का युद्ध हो रहा है। सच और झूठ का कौन सहारा दे रहा है। दूर बैठ के भी आप पांडव कम्युनिटी में हो सकते हो, या दूर बैठ के भी कौरव कम्युनिटी में हो सकते हो। तो ये कर्म क्षेत्र है पूरा, कुरुक्षेत्र माना कर्म का क्षेत्र है पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया में जो भगवान को पहचान रहे हैं वो पांडव है, जो नहीं पहचान रहे वो कौरव है। तो अभी वो युद्ध ही चल रहा है सच और झूठ के बीच में। ठीक है, तो ये सब जो कॉन्टेक्स्ट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है, अगर वो सही तरीके से समझेंगे इस तो गीता समझ पाएंगे। अदरवाइज आज तक इसलिए कोई गीता नहीं समझ पाया क्योंकि कहानी ही समझते आए हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं है। अभी भगवान प्रैक्टिकल बता रहा है कि कैसे अभी महाभारत युद्ध चल रहा है और हम लोग अभी जो युद्ध भूमि में है। एक वीडियो है, तो वो वीडियो देख लेते हैं हम। तो इस वीडियो में क्या बता रहे हैं, देखो जो विदेशी लोग हैं ये बेसिकली दूसरी लैंग्वेज में है, ठीक है, लेकिन इसमें इंग्लिश सबटाइटल है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में बता रहे हैं वो कि कैसे के कलयुग के अंत में ही 5000 साल का यहाँ एक रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने बताया कि विनाश एक समय पे हो चुका है, वो 5000 साल के हिसाब से उन्होंने इंडिकेट किया है, जो है कलयुग का अंत, और वो भारत में ही हुआ है। वो आपको जानने को मिलेगा। Недавно завершился крупнейший за последние годы совместный исследовательский проект специалистов НАСА и французских ученых. Его результаты стали сенсацией. Проанализировав снимки, полученные из космоса, участники проекта пришли к выводу, что 25 тысяч лет назад Земля пережила глобальную ядерную войну. Предметом изучения стали более 100 кратеров по всей планете. Время, когда могла произойти гигантская катастрофа, ученые определили с помощью изотопного углеродного анализа геологических слоев этих воронок. Можно было бы предположить, что это следы падения метеоритов или астероидов. Однако по всем законам геологии в астероидных кратерах должны были остаться большие скопления иридия, которые часто называют метеоритным веществом. Но как раз его ученые и не обнаружили. Зато нашли тектиты. Это песок, превращенный в стекло под воздействием огромного давления и высоких температур. Больше 2000 градусов. Тектиты, когда их изучали химический состав, они не похожи. Это микроскопические частички, похожие на вулканическое стекло, размером микрона, иногда первые миллиметры, иногда первые сантиметры, которые имеют форму аэродинамического сопротивления, то есть они были выброшены по воздуху, образовались при огромной температуре, при гигантском давлении, это установлено, но они не похожи ни на вещество метеоритов по составу микроэлементов, макроэлементов, не похожи ни на вещество комет, но зато они похоже проводились исследования на продукты ядерных взрывов в Неваде. Вот те тектиты и вот эти ядерные тринититы, которые называются в Неваде, по сути, одно и то же. Ученые определили и силу древних ядерных ударов. Более 500 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, бомбардировка Хиросимы оценивалась в 20 тысяч тонн. Но откуда на Земле взялись следы от мощнейших ядерных взрывов такой давности? Неужели тысячи лет назад на Земле была война, которая изменила облик нашей планеты? Но кто и с кем воевал? И что на самом деле мы не знаем о своем прошлом?
В поисках ответов исследователи обратились к древним текстам. Это строки из древнеиндийского эпоса Махабхарата. Это неизвестное оружие, железная молния, гигантский посланец смерти, превратило в пепел все племя Вришнес и Андхакас. Обугленные трупы даже невозможно было опознать. Волосы и ногти выпадали, горшки разбивались без видимой причины. Птицы становились белыми. Через несколько часов вся пища становилась ядовитой. Раскаленный до бела храм, похожий на 10 тысяч солнц, поднялся в небосия. То, что обнаружили ученые, может перевернуть все современные представления об истории земной цивилизации. Оказалось, что в древнеиндийских текстах не просто упоминается некое оружие огромной разрушительной мощности, но и в подробностях описываются битвы, подобные сценам из современных фильмов о «Звездных войнах». Но ведь Махабхарата написана не меньше 4000 лет назад. Откуда такие знания у людей, обитавших на Земле задолго до нашей эры? Какое представление о высоких технологиях могли иметь древние индийцы? И как они могли с такой точностью описать действие оружия, которое было изобретено только в 20 веке? Каждое оружие действовало по-своему. Например, брахмастра, оно действовало как наша ядерная бомба. Более того, в древних эпосах прямо указывается на то, что оружие принадлежало богам, летающим на своих виманах как по небу, так и между звезд. Неужели миллионы лет назад существовали технологии, которые современные ученые не могут разработать до сих пор? И какие еще уникальные знания хранятся в древних текстах? Вот так выглядит уникальный памятник древнейшей ведической цивилизации, о котором говорят современные китайские авиаконструкторы. Трактат под названием «Виманика Шастра» обнаружили в 1875 году в одном из храмов Индии. Текст датируется IV веком до нашей эры. Когда он попал в руки ученых, они были поражены. Этот древнейший манускрипт оказался самой настоящей инструкцией по сборке летательных аппаратов. Причем описание приводится не в общих чертах, а с самым подробным объяснением строения двигателей, видов топлива, различных способов взлета и приземления. Действительно, даны рекомендации, как нужно пилотам управлять этим. Переглядитесь. Вашингтон, 2012 год. Американское космическое агентство НАСА впервые представляет прототип принципиально нового пассажирского самолета. Треугольная форма, 3 шасси. Разработчики сообщают, что этот самолет будет отличаться от обычных пассажирских лайнеров более высокой скоростью и меньшей затратой топлива. Это стало возможным только благодаря кардинальному изменению формы. Уже называют самолетом будущего. Полноценная модель этого самолета появится лишь в 2025 году. Но еще 5 тысячелетий назад древние жители Востока описывали точно такой же летательный аппарат, как обыденное явление. Как такое возможно? Неужели древняя цивилизация настолько опережала нас в развитии? Я просто удивляюсь порой и даже сильно очень удивляюсь, почему вот это дошедшее до нас уцелевшее чудом знание не преподают в школах. Потому что если бы их бы преподавали бы, то мы бы знали о своем прошлом бы не просто вот о каких-то таких иллюзорных, вот таких вот совершенно ни на чем не основанных предположениях, а мы реально бы знали бы из первоисточников о том, как описываются эти прошлые. तो आपने क्या सीखा? काफी अच्छा लगा। मतलब यही समझ में आया कि ये साइंटिस्ट ने कुछ डिस्कवर किया है, ये कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हाँ उनको ट्रेसेस जो मिले हैं उसकी बेसिस पे वो लोग बोल रहे हैं कि शायद ऐसा कैसे है, मतलब कि इंडियंस के पास ये सब चीजें से उन्होंने बुक से पढ़कर ब्रह्मास्त्र के कंपैरेटिवली एटम बॉम्ब बनाया। और वो जो मशीन है चाइनीज पीपल ने भी एक बुक पढ़ के उसमें से अपना एक मशीन बनाया। तो वो लोग कह रहे हैं इस बात को कि इन बुक्स में जो हमारे शास्त्र है कि उनमें जरूर कुछ रहस्य है, जो उनको पहले से सब कुछ पता होता है, वो टेक्नोलॉजी पता होती है जो हम अभी इन्वेंट करने जा रहे हैं।
वो बोलते हैं कि इससे वो काफी कुछ पता लगा सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। सो बेसिकली यही वो बोल रहे हैं ना। पहली बात तो ये देखो, महाभारत कहाँ हुआ है, महाभारत के अस्त्र शस्त्रों के बारे में बात हो रही है ना। तो एक आर्टिकल है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रखूंगी। कैन 21st सेंचुरी बी द टाइम ऑफ महाभारत, ठीक है। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि महाभारत जो अभी अभी हुआ था उसकी यादगार फिर भक्ति मार्ग से शुरू हुई, और ये साइंटिस्ट लोग वहां से ही प्रेरणा ले रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया को ही बहुत सा हिस्ट्री में ही बताया गया है कि जो भी संशोधन हो रही है उसका उल्लेख वो सब भारत में जो लिखे गए मुख्य मुख्य शास्त्र हैं उसमें ही सब इन्वेंशन पहले लिखी गई थी, ठीक है। वहां से ही उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके अभी मॉडर्न वेपन्स तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा है, देखो, वेपन्स में डिवाइन पावर्स आर रेलेवेंट टू इवन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। तो वेपन्स किसके लिए यूज किया जाता है? डिस्ट्रक्शन के लिए। तो अभी जितने वेपन्स थे वैसे जितने द्वापर युग में नहीं थे। तो वो एक प्रूफ है कि कलयुग के अंत में ही महाभारत युद्ध होता है, जहां ऐसे ऐसे वेपन बनाए जाते हैं। एटम बॉम्ब, पहले तो एटम बॉम्ब नहीं था ना, अभी निकला है एटम बॉम्ब। तो आप सोचे तो वो अभी ही है, अभी निकला है। पहले द्वापर युग में नहीं था, तभी द्वापर युग नहीं था, कलयुग में ही वेपन्स निकले हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रूफ है कि कलयुग के अंत में ही होता है। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, है ना। तो भगवान ही आके सच्चाई हमारे सामने अभी लेके आ रहे हैं। ये गीता में भी 11 चैप्टर है ना, वो जिसमें बताया ना विश्व रूप दर्शन। तो उसमें भगवान पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं विनाश का सीन, है ना, अर्जुन को। तो वो द्वापर में नहीं है ना। जैसे अस्त्र शस्त्र के फॉर्म में जितनी भयानक रूप दिया है ना, डिस्ट्रक्शन को, है ना। तो वो कहाँ हो सकता है? कलयुग के अंत में। तो रोबन ओपनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम बोलते हैं, है ना। तो वही है जो वही उन्होंने ही है जो गीता से प्रेरणा लेकर एटम बम क्रिएट किया, ठीक है। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है। तो भयानक सिंह गीता में भी आया है, तो अभी के समय की यादगार है। और इसके अभी साइंटिस्ट लोग भी है, जैसे नासा है। तो वो लोग अभी इंडिकेट करते हैं कि ऐसे ऐसे क्लाइमेट में चेंजेस होंगे तो कितनी बैड इफेक्ट होगी, है ना, दुनिया पर। तो ये अभी का ही तो दिखाई दे रहा है हमें। पहले द्वापर युग में तो कितना फिर भी प्रकृति सात्विक थी, द्वापर के आदि में, है ना, इतनी तामसी नहीं थी। अभी ही ये सब दिखाई दे रहा है ना, कि अभी कितनी सुनामी आती है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी तो कहीं कहीं तो कितना हीट बढ़ रहा है, बिना मौसम के गर्मी, बिना मौसम के बरसात, है ना। तो कितना प्रकृति भी इम्बैलेंस हुई पड़ी है, प्रकृति में कितना इम्बैलेंस है, ठीक है। भूकंप आते हैं, और वही साइंटिस्ट लोग ही कह रहे हैं, जिसमें एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई अगर हम ऐसे ही फॉसल फ्यूल होते हैं ऐसे ही बर्न करते रहेंगे तो थ्रेशोल्ड एनवायरमेंटल सेफ्टी का वो ट्यून हो जाएगा 2036 तक, सोचो, ठीक है। भगवान भी आके वही कह रहे हैं, उसी समय के आसपास दुनिया का परिवर्तन भी नोंधा हुआ है ना। तो और भी जो उसके रिलेटेड वीडियो है, ये वीडियोस है, वो आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। जो रीजंस थे, मेन रीजंस जो बेस कवर करने के लिए हमने यूज किए, उससे आपको उतना तो समझ आ गया है। डिटेल में आप अपने को कन्विंस करने के लिए फिर वो देख सकते हो। बहुत सारी बाकी की भी चीजें आपको मिलेगी। ये बोल रहे थे प्रैक्टिकलिटी क्या है, प्रैक्टिकल में क्या बोला जा रहा है ना, कि विनाश इतना दूर नहीं है, वो हम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो और जैसे शास्त्रों में भी ये समझने की बात है, बहुत लोगों ने प्रेडिक्शंस भी की है कि कलयुग होगा। तो कलयुग की इंडिकेशन क्या है ना। तो उसके लिए भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियोस डालेंगे, इसी में PDF फाइल में भी रहेंगे लिंक्स, तो आप देख लीजिए, ठीक है। उनकी जो भविष्यवाणी है मार्कंडेय ऋषि की, तो उसके आधार पर अभी ही साबित होता है कि अभी ही इतना खराब समय है कि अभी अति का अंत होने के लिए महाभारत युद्ध होता है।
तो इसीलिए ये सब स्लाइड्स है और वीडियो फॉर्म में भी है ना। कुरान बाइबल में भी अनराइचियसनेस के बारे में बात आई है, तो अभी ही है जो हमें प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि अनराइचियसनेस कितनी बढ़ गई है ना। ये जो है रेफरेंसेस है, मैंने कहा ना, वीरेंद्र देव दीक्षित जी है, डॉक्टर वीरेंद्र देव दीक्षित, उन्होंने 65 स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, 4500 श्लोक्स स्टडी किए हैं, तो काफी इन डेप्थ स्टडी करके उन्होंने भी वही कंक्लूजन किया हुआ है, ठीक है। उनकी जो लिखत है यहाँ उनकी कॉपी दिखाई गई है, ठीक है, कि अभी का ही रात्रि का समय कहा जाता है और अभी के समय ही भगवान आते हैं, है ना। 5000 साल का अभी का समय है, इसके बाइबल में भी कहा जाता है 3000 साल के पहले पैराडाइस हुआ करता था, जो है द्वापर में, जब क्राइस्ट आए तभी। क्राइस्ट अभी 2000 साल पहले आए, उससे 3000 साल पहले तो हेविंग था, तो अभी के समय पे आ जाते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अभी वापस वही समय पे आ खड़े हैं, वापस स्वर्ग आना है, कलयुग जाना है, ठीक है। तो अभी है शास्त्रों के ऊपर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग है उसमें हम कवर करेंगे, अभी ये महाभारत के ऊपर हुआ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे कि शास्त्र कब लिखे गए, ठीक है। अभी क्या शास्त्रों के आधार पर ही हमें सब कुछ बिलीव करना चाहिए जो लिखा है उसके आधार पर, ठीक है, उसकी वैलिडिटी कितनी है। अगर लिखा है, बिलीव भी करना है, तो हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए जो हमें दिखाया है, या उसमें कोई गलती है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे कि क्या हम शास्त्रों को सही तरीके से समझ रहे हैं, और क्या सभी शास्त्रों में बताया गया है वो सब सच है, वो जानना है ना। अगर आपको वैलिडिटी नहीं है ना, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कभी शास्त्र लिखे गए, है ना। और शास्त्रों में ओवर द टाइम, ये गीता जो है उसमें हम मानते हैं, हमारा पहला ही टॉपिक वही था ना, कृष्ण को, श्री कृष्ण को क्या गीता का भगवान, हमें भगवान मानना चाहिए क्या, तो उसी के आधार पर ये सब चल रहा है। पहले हमने टाइम लाइन को देखा, है ना, कि कृष्ण कभी होंगे, भगवान को हम कहते हैं ना कि कृष्ण माना आकर्षण करने वाला, ठीक है, भगवान जिसमें आता है, तो भगवान कब होता है, तभी ही कृष्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि कलयुग के अंत में ही कृष्ण हो सकते हैं, राइट। तो वो हमने प्रूव किया अभी, एक बात, अभी तक कलयुग का अंत ही है, द्वापर में कृष्ण नहीं होते हैं, क्योंकि अभी ही भगवान होता है, पांडव होते हैं, कौरव होते हैं, ठीक है। डिटेल में आप भगवान से सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाएं और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।